रावण की ससुराल में अगर राम जी आए हैं तो जीत तो राम जी की ही होगी। दुनिया जानती है चाचा को कितना लात मार के पार्टी से निकाला था। दुनिया जानती है जिस व्यक्ति ने अपने परिवार का सम्मान ना किया हो वो जनता क्या सम्मान करेगा, क्या सच्चे वादे करेगा? सब झूठे वादे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में गुंडा राज होता था कि महिलाएं सड़क पे खड़ी है उसके साथ लूटपाट हो रही है, या बच्चियों के साथ में रेप के केसेस भी बहुत सुनने को मिले थे जब हम लोग कॉलेज में थे। हम बाहर सेफली आ जा सकते हैं, हम जॉब अच्छे से कर सकते हैं, बाहर आने जाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो हम रात को भी, अब पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले बहुत ज्यादा डर लगता था, हमारे पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे बाहर, लेकिन अब सेफली हम बाहर आ जा सकते हैं। महिलाएं पहले क्या होता था कि हम लोग इंस्टीट्यूट से निकलते थे, कहीं बाहर जा रहे थे, परिवार वाले परेशान होते थे कि फोन कर लेते हैं कब पहुंचेंगे कब नहीं, लेकिन आज के टाइम में हम लोग सुरक्षित हैं। भाजपा की स्थिति जब से स्टार्टिंग हुई है तब से ही अच्छी रही है, सेफली लड़कियों के लिए काफी अच्छी रही है, तो मैं भाजपा की तरफ ही जाऊंगी। हमारी पढ़ाई अच्छी होए और हम नौकरी अच्छी मिले और जो हम बाहर घूमते हैं कोई अटैक ना करे। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो फिल्मी कलाकार है इसलिए आप उनको वोट दे रहे हो, या भाई हमारे यहाँ तो सेलिब्रिटी आया है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। सेलिब्रिटी को क्या देखते हैं, किसी आदमी का चरित्र भी होता है, उनका चरित्र साथ है, उन्हें हर चीज देख के हम सोचते हैं कि हम बीजेपी के साथ ही हैं। समाजवादी की जो मुखिया अखिलेश यादव, जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान न कर पाया, अपने चाचा का सम्मान न कर पाया, वो व्यक्ति किसका सम्मान करेगा? वो किसकी पॉलिसी बताएगा? पहले अपने घर की पॉलिसी बताओ। बचपन में रामायण देखते थे तो उसमें एक किरदार जो निभाते थे राम जी का, तो जब हम आज रोड शो में देखते हैं अरुण गोविल जी को तो हमें ऐसा लगता है कि राम जी ही वोट मांग रहे हैं, और मुझे हमें खुशी है कि हम आज राम राज में आ रहे हैं और एक राम जी को वोट कर रहे हैं। तो योगेश वर्मा जी ने 2 अप्रैल पे प्रदर्शन के नाम पे किस तरह की गुंडागर्दी की थी पूरी मेरठ लोकसभा जानती है। क्या तांडव किया था बहनों के साथ, माताओं के साथ, बस फूक दी, वाहन फूक दिए, इस बात को पूरी जनता जानती है। नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप इस वक्त देख रहे हैं एलटीवी की खास पेशकश 24 का किंग कौन। इस वक्त हम मेरठ के एक इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि युवा इस बार क्या चाहता है। क्योंकि अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में पिछली 3 बार से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल सांसद रहे हैं और इस बार अरुण गोविल को यहां पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर वहीं मैं विपक्ष की बात करूं तो यहां पर जो योगेश वर्मा है, अब उनकी पत्नी यहां पर प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आप के गठबंधन से। उससे पहले यहां अतुल प्रधान थे और उससे पहले यहां भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था। यानी कि 2 टिकट काटने के बाद यहां पर 2 प्रत्याशी बदलकर अब योगेश वर्मा की पत्नी को यहां पर खड़ा किया गया है। अब देखते हैं कि यहां पर जो रामायण के राम है अरुण गोविल और योगेश वर्मा, क्योंकि योगेश वर्मा का यह भी कहना है कि ये जो मुंबई से कलाकार यहां पर आए हैं इनको वापस मुंबई भेजना है। चलिए यहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे कि इन युवाओं का क्या कहना है और क्या क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर ये इस बार वोट कास्ट करेंगे। चलिए युवा मेरे साथ उनसे बातचीत करता हूँ। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप सब लोग यहाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं इस बार? इस बार जो हम लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के, सबसे पहले तो मैं मेरठ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ एडवांस में कि भाजपा ही आ रही है। मेरठ की जो सीट है जिसपे प्रत्याशी घोषित हुए हैं अरुण गोविल जी, उनको बहुत अच्छे प्रत्याशी लाए गए हैं। जैसे कि मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है, तो मेरठ में जो रावण की ससुराल में अगर राम जी आए हैं तो जीत तो राम जी की ही होगी। और देखा जाए तो महिलाओं को लेकर भाजपा सरकार में जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं पहले क्या होता था कि हम लोग इंस्टीट्यूट से निकलते थे, कहीं बाहर जा रहे हैं तो परिवार वाले परेशान होते थे कि फोन कर लेते हैं कब पहुंचेंगे कब नहीं, लेकिन आज के टाइम में हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग बेफिक्र होकर रात को अगर 10 बजे भी घर पहुंचते हैं तो हमें कोई गुंडा राज नहीं है। यानी कि आज के टाइम में जैसे समाजवादी पार्टी में गुंडा राज होता था कि महिलाएं सड़क पे खड़ी है उसके साथ लूटपाट हो रही है, या बच्चियों के साथ में रेप के केसेस भी बहुत सुनने को मिले थे जब हम लोग कॉलेज में थे। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ जनता से कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा के ही उसमें करें और भाजपा की ही जीत निश्चित करें। और महिलाओं को लेके और स्टूडेंट्स को लेके एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो पहले स्कॉलरशिप के लिए ना 3-3 4-4 साल बच्चा नहीं पढ़ पाता था। रीज़न क्या होता था कि वो कोशिश तो करता था पढ़ने की, लेकिन जो पेरेंट्स होते थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के समय में जो स्कॉलरशिप है, जो यंगस्टर्स पढ़ रहे हैं इस कॉलेजेस में, उनको स्कॉलरशिप टाइम पे आ रही है, महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं। अगर आप गांव की बात करेंगे तो गांव में जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिल रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अपने पार्लर खोले थे, गवर्नमेंट ने सिलाई केंद्र खोले थे, उसमें बहुत अच्छा मौका दिया गया महिलाओं को। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट नौकरियां यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ रही है भाजपा सरकार। तो मेरा जो वोट है और मेरे परिवार का जो वोट रहेगा वो भाजपा के साथ रहेगा। अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार बिल्कुल करेंगे। तो बिल्कुल 400 पार की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई अरुण गोविल जी राम है और राम आए हैं
रावण के ससुराल में तो वो जीतेंगे। लेकिन विपक्ष के जो प्रत्याशी है वो तो कह रहे हैं कि भाई ये जो टीवी का कलाकार है उसे हम वापस मुंबई भेजेंगे हरा के। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये मुंबई रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अरुण गोविल जी मेरठ के ही हैं। और जैसे कि कहा जाए कि कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी जी है, सोनिया गांधी है, ये भी तो इटली की हैं, लेकिन ये फिर भी राजनीति कर रही हैं, फिर भी सीट भी लड़ रही हैं। तो ऐसे ही अरुण गोविल जी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आज वो जनता के बीच आए हैं और रोड शो कर रहे हैं और जनता को एक आश्वासन देके जा रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, जिसकी मेरी जरूरत है वो कभी भी मेरे निवास पर आके मुझसे समाधान करवा सकता है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ये गलत है। क्योंकि अरुण गोविल जी कह चुके हैं कि मैं सबके साथ हूँ और मैं विकास करूंगा मेरठ का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो वोट दूंगी या मेरा परिवार जो वोट देगा वो वोट खराब नहीं जाएगा। क्योंकि अरुण गोविल जी का फैसला जब हमें पता चला था कि चुनाव घोषित में उनको टिकट दिया गया है, तो सबसे बड़ी खुशी हुई थी। क्योंकि जब हम देखते थे बचपन में रामायण देखते थे, तो उसमें किरदार जो निभाते थे राम जी का, तो जब हम आज रोड शो में देखते हैं अरुण गोविल जी को, तो हमें ऐसा लगता है कि राम जी ही वोट मांग रहे हैं। और मुझे हमें खुशी है कि हम आज राम राज में आ रहे हैं और एक राम जी को वोट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, हम जीतेंगे और रावण की ससुराल पे ही विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वंश। वंश, क्या कहते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह का आप चाहते हैं अपने यहाँ से सांसद? कि हमारी पढ़ाई अच्छी होए और हम नौकरी अच्छी मिले, और जब हम बाहर घूमते हैं कोई अटैक ना करे, और हमारी जो बहन है वे अच्छे से रहे, अपना बाहर हो कुछ ना हो उन्हें। तो क्या लग रहा है कि जो ये सरकार वर्तमान में है अभी, क्या इस सरकार में, जैसा आपने बताया कि भाई हमले हो जाते हैं बाहर, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो क्या इस सरकार में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर कैसी कैसी सरकार आपको चाहिए? क्या करने वाले, क्या मुद्दे रहने वाले, किसके साथ आप जाने वाले हैं इस बार? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जाएंगे। चलिए, और भी युवतियां हैं। क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी, क्या सोचा है आपने, क्या करने वाली है इस बार? वोट किसके लिए करेंगी आप? भाजपा को देंगे वोट। अच्छा, क्या कारण है कि आप भी भाजपा को वोट दोगे? हम बाहर सेफली आ जा सकते हैं, हम जॉब अच्छे से कर सकते हैं, बाहर आने जाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब। तो हम रात को भी, अब पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, हमारे पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे बाहर, लेकिन अब सेफली हम बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को जानते हो ना? अखिलेश यादव जी तो ये कहते हैं भाई उनकी जब सरकार थी तब सब कुछ कानून व्यवस्था अच्छी थी, युवतियां पहले सुरक्षित थी, अब अपराध बढ़ गया है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब अपराध नहीं बढ़ गया, अब कम हो गया, अब सब कुछ ठीक है। तो फिर किसको यहाँ मेरठ में किसको वोट देने वाली हैं आप? भाजपा को वोट जाएगी, मेरी भी और मेरी पूरी फैमिली की भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, क्या करने वाली है आप? किसको वोट देंगे? आप भी भाजपा को दोगे, किसी और को दोगी आप भी? सर भाजपा। अच्छा, सभी भाजपा को दोगे, क्यों? सर उनकी सरकार में हम सेफली रह रहे हैं, हमारी एजुकेशन अच्छी हो रही है, हम बाहर सुरक्षित बाहर जा रहे हैं और सब चीज़ सेफ्टी से हो रही है। अच्छा भाई, आप सब लोग कह रहे हो, लेकिन एक प्रियंका गांधी का आपने सुना था, एक नारा आया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी। तो वो जो तमाम जो लड़कियां हैं वो अपने पक्ष में उनको करना चाह रही हैं, वो कह रही है भाई लड़कियों के लिए मैं लड़ूंगी खड़े होके, लेकिन आप फिर भी भाजपा के साथ जा रही हो। सर भाजपा की स्थिति जब से स्टार्टिंग हुई है तब से ही अच्छी रही है, सेफली लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी रही है, तो मैं भाजपा की तरफ ही जाऊंगी सर। अच्छा भैया, आप बताओ, आप युवा हो, आपको लेके भाई बात करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। वो कांग्रेस भी कह रहे हैं कि भाई युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म वो लेकर आएंगे। तो आप क्या करने वाले, किसको वोट करने वाले हैं आप? जी, हम बीजेपी को वोट करेंगे। हमने पहले भी सपोर्ट किया है, पहले भी आई है, इन्होंने जब पहले कुछ नहीं करा, अब इन्होंने दोबारा लाना चाहिए। अब हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये दोबारा भी हमें रोजगार देंगे या नहीं देंगे? तो बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी कुछ दे रही है क्या आपको? हाँ, बीजेपी दे रही है, बीजेपी बहुत अच्छी सुरक्षा दे रही है, सुविधा दे रही है, हर चीज दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, हम किसी भी टाइम आ जा सकते हैं, अपराध भी कम हो रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं, बार बार अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका एक्ट, उस पर लिखते हैं कि भाई यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं। वो लगातार नए नए वीडियो भी डालते हैं, फोटो भी डालते हैं, पोस्ट करते हैं। वो तो यूपी में अपराध घट रहा है, बढ़ रहा है? नहीं, जब से बीजेपी है, जब से घट रहा है। तो अब किसके साथ जाएंगे आप? हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो उनको बिल्कुल जिताने वाले हो आप भी? जी जी जी। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो फिल्मी कलाकार है इसलिए आप उनको वोट दे रहे हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ से वो सेलिब्रिटी आया है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी को क्या देख के, किसी आदमी का चरित्र भी होता है, उनका चरित्र साफ है, उन्हें हर चीज देख के है, हम सोचते हैं कि हम बीजेपी के साथ ही जाएं। तो बिल्कुल, और भी यहाँ लोग हैं। अच्छा बताओ, आप बताओ, ये सब लोग तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा आप बताओ, आप किसको वोट करोगे? बीजेपी। अच्छा क्या, अच्छा आप भी बीजेपी को, क्यों? क्या क्या करा बीजेपी ने? बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा।
बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे समाजवादी के आप बता रहे हैं कि योगेश शर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा, जिन्हें टिकट दिया गया है। पहले भानु प्रताप, ठीक, उसके बाद अतुल, फिर सुनीता। जो पार्टी अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है वो चुनाव क्या लड़ेगी? 2 अप्रैल की घटना सब जानते हैं कि योगेश वर्मा जी ने 2 अप्रैल पे प्रदर्शन के नाम पे किस तरह की गुंडागर्दी की थी, पूरी मेरठ लोकसभा जानती है। क्या तांडव किया था बहनों के साथ, माताओं के साथ, बस फूंक दी, वाहन फूंक दिए। इस बात को पूरी जनता जानती है। इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, 3-3 बार प्रत्याशी तय करने पड़े। दूसरी बात कांग्रेस की, उसकी स्थिति सब जानते हैं, जीरो पे थी, जीरो पे ही रहेगी। भाजपा की बात करें कि अरुण गोविल जी बाहर के हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ रहेंगे, काम करेंगे, सारी चीजें हैं। एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देवव्रत त्यागी जी हैं, मायावती जी खुद लास्ट में कैंडिडेट तय करके लाई हैं। जिनका खुद का वोटर अपना नहीं आ, तो वो क्या तय करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अजय देवव्रत त्यागी तो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ पूरा त्यागी समाज है, उनके साथ पूरा एससी समाज है, उनके साथ पूरा जो है बहुजन समाज उनके साथ है, मुस्लिम समाज उनके साथ है। देखिए, अगर बहुजन समाज उनके पास है तो त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, जैन समाज, ये प्योर भाजपा को वोटर है, ठीक। और सब लोग खुश हैं भाजपा से। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहरी कैंडिडेट है, मेरठ के रहने वाले हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं। भाजपा प्रत्याशी अच्छा तय करती है, देख के तय करती है, रोज टिकट बदलने वाली पार्टी नहीं है। इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है, आज इसका है, कल उसका है, कल उसका है, आपस में विरोध है। लेकिन भाई अगर बात की है, अभी बात की है सभा के उनसे बात की कि उन्होंने कहा है तो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने बदलाव किया है इस बार अपनी पॉलिसी में। वो देखना चाह रहे हैं कि भाई वो गुमराह कर रहे हैं सामने वाले पार्टी को, ये आज ये प्रत्याशी उतारा, कल दूसरा प्रत्याशी उतारा, तीसरा प्रत्याशी उतारा, ये अपनी पॉलिसी बता रहे हैं उसको। समाजवादी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी, जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान न कर पाया, अपने चाचा का सम्मान न कर पाया, वो व्यक्ति किसका सम्मान करेगा? वो किसकी पॉलिसी बताएगा? पहले अपने घर की पॉलिसी बताओ, तुम्हारी घर की पॉलिसी क्या है? अपने फादर का सम्मान नहीं किया, भाई का सम्मान नहीं किया, चाचा का सम्मान नहीं किया। दुनिया जानती है चाचा को किस तरह लात मार के पार्टी से निकाला था, दुनिया जानती है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार का सम्मान ना किया हो, वो जनता क्या सम्मान करेगा, क्या सच्चे वादे करेगा? सब झूठे वादे हैं इनके। लेकिन बात अब तो चाचा साथी हैं उनके, किनके? मजबूरी में है, चाचा की मजबूरी है, चाचा की मजबूरी है। चाचा खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे, अपने बेटे को चुनाव में टिकट दिलवा नहीं पा रहे उनका। तो ऐसी क्या मजबूरी चाचा की वजह से? देखो ऐसा ना, कोई व्यक्ति जब जमीन से जुड़ा होता है ना, सिंपल जो है वो व्यक्ति अच्छे हैं, पर लेकिन जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला, और ना जीवन में मिल सकता समाजवादी पार्टी में। अच्छा भाई, अरुण गोविल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी है, अभी आपने देखा था भाई पल्लवपुरम में उनका विरोध भी हुआ है। देखो, अच्छे व्यक्ति का विरोध भी होता है, सब चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि 100 आदमी है तो 100 के 100 अच्छी बात बोलेंगे। एक तो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, ये बसपा के या सपा के या कांग्रेस के चुने लोग हैं, जिन्हें हर प्रोग्राम में जाके, हर क्षेत्र में जाके कहने की 2-4 बातें उल्टी बोलनी है। बाकी सब समाज साथ है, पार्टी साथ है, और अच्छा चुनाव जीतेंगे, ये विषय तय है। तो बिल्कुल यहाँ जो युवा है और जो भाई साहब उनसे बातचीत की है, सबका यही कहना है कि इस बार जो आएगी वो भाजपा ही सरकार आएगी। और यहाँ जो युवतियों ने मुझे बताया, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो राम राज्य की बात भाजपा करती है, इसीलिए राम मंदिर भी बन गया है। और अब मेरठ में, यानी कि रावण के ससुराल में, अब राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भेजा है। जिस तरीके से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह अब ये रील के राम भी, जो रावण की ससुराल है मेरठ, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरठ में तो ये सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।